कुछ जगहें सचमुच अनटच्ड लगती हैं। वालपराई उन्हीं में से एक है। यह कोई टिपिकल टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक असली एडवेंचर है। यहाँ घने जंगल और अनंत चाय के बागान मिलते हैं और हवा में ताजगी है। शहर के शोर से दूर यहाँ सिर्फ पक्षियों की आवाजें और जंगल की सरसराहट सुनाई देती है। वालपराई तक का सफर भी एक चैलेंज है। हर मोड़ पर दुनिया पीछे छूटती जाती है। लैंडस्केप अचानक बदलता है, गर्म मैदान से हरे भरे जंगल में। यहाँ आप एक अलग इकोसिस्टम में एंटर करते हैं, जहाँ हर डिटेल मायने रखती है। वालपराई का खास बैलेंस है, इंसान और प्रकृति साथ रहते हैं। चाय के बागानों के किनारे ही जंगली जंगल और वाइल्ड लाइफ है। हाथी, तेंदुए, टाइगर। यह जगह याद दिलाती है कि हम यहाँ सिर्फ मेहमान हैं। यहाँ की सुंदरता फ्रैजाइल है और हर व्यू ह्यूमिलिटी सिखाता है। यह प्रकृति अपने प्यूरेस्ट रूप में है, एक चैलेंज, एक रिवॉर्ड। वालपराई सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, बल्कि जंगल की ताकत का सबूत है। तो तैयार हो जाइए एक अनोखे एडवेंचर के लिए। असली एडवेंचर पोलची में शुरू होता है, वेस्टर्न घाट्स की तलहटी में। यहां से वालपराई तक की सड़क स्किल और हिम्मत का एक सच्चा इम्तिहान है। यह 64 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसमें 40 हेयरपिन बेंड्स शामिल हैं। हर मोड़ एक चुनौती है, एक शार्प टर्न है, जिसके लिए आपका पूरा ध्यान चाहिए। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, सड़क संकरी होती जाती है। एक तरफ आपके पास पहाड़ का शेयर रॉक फेस है, दूसरी तरफ नीचे घाटी में एक गहरी ढलान है। आपको फोकस्ड रहना होगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। यह ड्राइव कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह एक वर्टिकल असेंट है, जो आपको गर्म मैदानों से पहाड़ों के शांत, धुंध भरे आलिंगन में ले जाती है। यह यात्रा अपने आप में एक राइट ऑफ पैसेज है। हर हेयरपिन बेंड को पार करने के साथ नजारा और भी शानदार होता जाता है। लैंडस्केप आपके नीचे एक विशाल नक्शे की तरह खुलता है। आप प्लेन्स को क्षितिज तक फैले हुए देख सकते हैं, नदियां धरती से चांदी के धागों की तरह गुजरती हुई। करीब से देखें तो आपको नीचे अलियार दाम दिख सकता है, जिसका पानी धूप में चमक रहा है। सड़क अक्सर धुंध से ढकी रहती है, जो रहस्य और रोमांच की भावना को बढ़ाती है। बादलों के बीच ड्राइव करना एक अविश्वसनीय अनुभव है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी और दुनिया में चढ़ रहे हैं। हवा ताजी और ठंडी हो जाती है, जो मैदानों की गर्मी से एक वेलकम रिलीफ है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपकी सभी इंद्रियों को एंगेज करती है। लेकिन यह सिर्फ नजारों और चुनौतीपूर्ण ड्राइव के बारे में नहीं है। यह सड़क जिंदा है। यह एनामलाई टाइगर रिजर्व के दिल से होकर गुजरती है। इसका मतलब है कि आपको अपने आसपास के वातावरण के प्रति लगातार जागरूक रहने की जरूरत है। यह हाथियों का देश है। आप एक मोड़ पर आ सकते हैं और आपको हाथियों का एक झुंड सड़क को ब्लॉक करता हुआ मिल सकता है। घबराइए नहीं, कुंजी उनके स्पेस का सम्मान करना है। अपनी गाड़ी बंद करें, शांत रहें और उनके आगे बढ़ने का इंतजार करें। आपको नीलगिरी ताहर भी दिख सकता है, एक पहाड़ी बकरी जो इन पहाड़ियों की मूल निवासी है। वे अक्सर चट्टानों के किनारों पर खतरनाक तरीके से बैठे हुए देखे जाते हैं। अपनी आंखें खुली रखें। यह यात्रा अपने आप में एक सफारी है। जैसे जैसे आप वालपराई के करीब पहुंचते हैं, घना जंगल अंतहीन चाय बागानों में बदल जाता है। पहाड़ों की ढलानें एक जीवंत हरी कालीन से ढकी हुई है, जो जहां तक नजर जाती है वहां तक फैली हुई है। यह नजारा सांस रोक देने वाला है। सड़क इन प्लांटेशन से होकर गुजरती है और आप वर्कर्स को अविश्वसनीय गति और सटीकता के साथ चाय की पत्तियां तोड़ते हुए देख सकते हैं। आपको सड़क के ठीक किनारे चट्टानों से नीचे गिरते हुए छोटे सुंदर झरने भी दिख सकते हैं। एक पल के लिए रुकें, अपने चेहरे पर ठंडी फुहार महसूस करें। यह यात्रा कोई रेस नहीं है। यह खुद को वातावरण में डुबोने और बादलों में इस अविश्वसनीय चढ़ाई के हर पल की सराहना करने के बारे में है। एक बार जब आप टॉप पर पहुंच जाते हैं, तो आप हरे रंग के समुद्र से घिरे होते हैं। वालपराई के चाय के बागान इस क्षेत्र का दिल और आत्मा है। वे 40,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को कवर करते हैं। रगेड माउंटेन स्लोप्स को एक खूबसूरती से स्कल्पचर्ड लैंडस्केप में बदल देते हैं। ये केवल खेत नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। पीढ़ियों से परिवारों ने यहां काम किया है,
चाय की झाड़ियों की देखभाल और समर्पण के साथ। चाय के पौधों की नीट रोज एक स्टनिंग विजुअल पैटर्न बनाती है जो पहाड़ियों की कॉन्टूर्स का अनुसरण करती है। इन एस्टेट्स से होकर चलना या ड्राइव करना किसी और दुनिया में होने जैसा लगता है। हवा ताजी, साफ चाय की पत्तियों की खुशबू से भरी हुई है। यह एक पीसफुल और काल्मिंग एनवायरनमेंट है। ये चाय के बागान सिर्फ सुंदर नहीं हैं, वे स्थानीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाय उद्योग वालपराई में हजारों लोगों के लिए आजीविका प्रदान करता है। आप खेतों में बस्टलिंग एक्टिविटी देख सकते हैं, जहां वर्कर्स, ज्यादातर महिलाएं, कुशलता से कोमल पत्तियां तोड़ती हैं। कई एस्टेट्स की अपनी फैक्ट्री है जहां पत्तियों को प्रोसेस किया जाता है। जब आप पास से गुजरते हैं तो आपको अक्सर सूखती चाय की खुशबू आती है। कुछ एस्टेट्स टूर्स भी प्रदान करते हैं जहां आप पत्तियों को तोड़ने से लेकर आपके कप में समाप्त होने वाले अंतिम प्रोडक्ट तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं। यह परफेक्ट ब्रू बनाने में लगने वाली कड़ी मेहनत और क्राफ्ट्समैनशिप की एक फैसिनेटिंग इनसाइट है। लेकिन चाय के बागान इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। वे घने जंगलों और मानव बस्तियों के बीच एक बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। चाय के बागानों का यह अनोखा लैंडस्केप प्राकृतिक जंगल के पैच के साथ इंटरस्पर्स्ड वन्य जीवों के लिए कॉरिडोर्स बनाता है। यह असामान्य नहीं है कि जानवर इन प्लांटेशंस को रास्ते के रूप में इस्तेमाल करते हुए देखे जाए। हाथी, गौर, जिन्हें इंडियन बाइसन भी कहा जाता है, और यहां तक कि तेंदुए भी अक्सर चाय की झाड़ियों से गुजरते हुए देखे जाते हैं, खासकर सुबह या देर शाम को। यही कारण है कि आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, तब भी जब आप एक अपात रूप से शांतिपूर्ण चाय के बागान के बीच में हों। वालपराई में प्रकृति और वन्यजीव कभी दूर नहीं होते। वालपराई में रहने का मतलब है वन्य जीवों को अपने पड़ोसियों के रूप में रखना। चाय के बागानों पर काम करने वाले लोगों ने जानवरों के साथ सह अस्तित्व में रहना सीख लिया है। उन्हें उनके व्यवहार की गहरी समझ है और वे कॉन्फ्लिक्ट से बचना जानते हैं। यह सह अस्तित्व एक डेलिकेट बैलेंस है जो सम्मान और जागरूकता पर आधारित है। इसीलिए चाय के बागान सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, वे एक साझा स्थान है। वे इस बात का एक टेस्टमेंट है कि मनुष्य जमीन की खेती कैसे कर सकते हैं बिना उन जीवों के प्राकृतिक आवासों को पूरी तरह से नष्ट किए जो हमसे बहुत पहले यहां थे। कृषि और जंगल का यह मिश्रण ही वालपराई को किसी भी एडवेंचरर के लिए एक सचमुच अनोखा और फैसिनेटिंग डेस्टिनेशन बनाता है। वालपराई अनामालाई टाइगर रिजर्व के दिल में स्थित है। यह ईमानदारी से वेस्टर्न घाट्स में सबसे महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। नाम ही आपको वह सब कुछ बता देना चाहिए जो आपको जानने की जरूरत है। यह जंगल में सबसे शक्तिशाली और मायावी शिकारी के लिए एक अभयारण्य है, बाघ। जबकि बाघ को देखना बेहद दुर्लभ है, उनकी उपस्थिति पूरे इकोसिस्टम को आकार देती है। इसका मतलब है कि जंगल स्वस्थ और फल फूल रहा है। बाघों की एक स्वस्थ आबादी एक मजबूत प्रे बेस को इंगित करती है, जिसमें हिरण, जंगली सुअर और गौर शामिल हैं। यह रिजर्व जैव विविधता का एक किला है, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति को अपने सबसे रॉस्ट फॉर्म में फलने फूलने की अनुमति है। इस डोमेन में प्रवेश करना सचमुच एक सौभाग्य है। यह रिजर्व वन्य जीवों की एक अविश्वसनीय श्रृंखला का घर है। बाघ के अलावा सबसे बड़ा स्टार एशियाई हाथी है। अनामालाई में हाथियों की एक बड़ी और स्वस्थ आबादी है। आपकी यात्रा के दौरान इन जेंटल जायंट से मिलने की बहुत अधिक संभावना है। उन्हें नदियों में नहाते हुए, बांस खाते हुए या सड़कों को पार करते हुए देखा जा सकता है। याद रखें, वे जंगली जानवर हैं। हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखें। यह रिजर्व गौर या भारतीय बायसन के लिए भी एक गढ़ है। ये विशाल, शक्तिशाली बोवाइन हैं, जिनका वजन 1 टन से ज्यादा हो सकता है। एक घास के मैदान में शांति से चरते हुए गौर के झुंड को देखना एक अविस्मरणीय नजारा है। जैव विविधता बड़े स्तनधारियों के साथ नहीं रुकती। अनामालाई पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। यहां 250 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां दर्ज की गई हैं। अपनी विशाल पीली चोंच वाले ग्रेट हॉर्नबिल पर नजर रखें। इसकी तेज हवा में उड़ने की आवाज एक ऐसी आवाज है
जिसे आप नहीं भूलेंगे। आपको मलबार ट्रोगॉन्स, रैकेट टेल्ड ड्रोंगोज और विभिन्न प्रकार के ईगल्स और आउल्स भी दिख सकते हैं। यह रिजर्व प्राइमेट्स की 4 प्रजातियों का भी घर है, जिसमें लुप्तप्राय लायन टेल्ड मकाक भी शामिल है। ये शर्मीले बंदर अपने स्ट्राइकिंग सिल्वर व्हाइट मेन्स के साथ केवल वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। कैनोपी में उनके एक ट्रूप को देखना एक दुर्लभ और विशेष अनुभव है। एनामालाई टाइगर रिजर्व की खोज के लिए जिम्मेदारी की भावना की आवश्यकता होती है। आप इन जानवरों के घर में एक आगंतुक हैं। निर्धारित रास्तों और सड़कों पर रहें, कूड़ा न फैलाएं, जानवरों को खाना न खिलाएं। तेज आवाजें करने से उन्हें परेशान किया जा सकता है और तनाव हो सकता है। जंगल का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका शांत और ऑब्जर्वेंट रहना है। अपनी आंखों और कानों का उपयोग करें, जंगल की आवाजों को सुनें, जानवरों की गतिविधि के निशान और अन्य संकेतों की तलाश करें। एनामालाई टाइगर रिजर्व की यात्रा केवल जानवरों को देखने के बारे में नहीं है, यह जीवन के डेलिकेट वेब को समझने के बारे में है जो इस अविश्वसनीय जंगल में मौजूद है और इसे भविष्य के लिए संरक्षित करने में हमारी भूमिका के बारे में है। चाय के बागानों और मुख्य सड़कों से परे वालपराई में कई छिपे हुए रत्न हैं जो इंट्रेपिड एक्सप्लोरर का इंतजार कर रहे हैं। ऊपर जाते समय आपको सबसे पहले मंकी फॉल्स मिलेगा। यह एक प्राकृतिक झरना है जो चट्टानों की एक श्रृंखला से नीचे गिरता है। पानी ठंडा और ताजा है, यात्रा को तोड़ने के लिए एक क्विक स्टॉप के लिए एकदम सही है। आप नीचे उथले पुलों में डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा सावधान रहें क्योंकि चट्टानें फिसलन भरी हो सकती हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, आपका स्वागत बंदरों के झुंड द्वारा किया जाएगा। स्मार्ट बने, उन्हें खाना न खिलाएं और अपनी चीजों को सुरक्षित रखें। वे जंगली हैं और वे तेज हैं। एक बार जब आप वलपराई में हों तो सोलैयार डैम की यात्रा जरूरी है। यह एशिया के सबसे बड़े रॉक डैम्स में से एक है और ऊपर से नजारा बिल्कुल सांस रोक देने वाला है। आप जलाशय के विशाल विस्तार को देख सकते हैं। घनी हरी पहाड़ियों से घिरा टर्क्वाइज पानी का एक विशाल पिंड। एक साफ दिन पर पानी पर आकाश का प्रतिबिंब एक देखने लायक नजारा है। यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण और शांत जगह है। क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण बांध अलियार दाम है, जिसे आप ऊपर जाते समय हेयरपिन बेंड से देखते हैं। यह नौका विहार के लिए एक लोकप्रिय स्थान है और इसके आधार पर एक अच्छी तरह से रखा गया पार्क है जो एक अलग तरह का मनोरंजक अनुभव प्रदान करता है। जो लोग और झरने देखना चाहते हैं उनके लिए चिन्नाकलर फॉल्स एक अविश्वसनीय गंतव्य है। यह एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए झरना शक्तिशाली और प्रभावशाली है, खासकर मानसून के मौसम में। वहां पहुंचने में जंगल से होकर एक छोटी ट्रैक लगती है जो रोमांच को बढ़ाती है। झरनों का अच्छा नजारा पाने के लिए आपको एक संकरे सस्पेंशन ब्रिज को पार करना होगा। पानी की गर्जना और हवा में फुहार एक रोमांचक अनुभव बनाती है। ऐसा लगता है जैसे आपने दुनिया के एक गुप्त कोने की खोज की है जो जंगल में गहराई से छिपा हुआ है। इन प्राकृतिक चमत्कारों के अलावा वलपराई कई व्यू पॉइंट्स प्रदान करता है जो आसपास के लैंडस्केप के शानदार पैनोरामिक व्यूज प्रदान करते हैं। नालामुदी पुंजुलाई व्यू पॉइंट उदाहरण के लिए अनाईमुदी पीक दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के साथ साथ कई झरनों और घाटियों का एक शानदार नजारा प्रदान करता है। एक और लोकप्रिय स्थान लोम्स व्यू पॉइंट है जो 9वें हेयरपिन बेंड पर स्थित है। यह आपको अलियार डैम और नीचे के मैदानों का एक शानदार नजारा देता है। आध्यात्मिकता के स्पर्श के लिए आप बालाजी टेम्पल जा सकते हैं, एक सुंदर और शांतिपूर्ण मंदिर जिसे एक निजी चाय बागान द्वारा प्रबंधित किया जाता है। शांत वातावरण और सुंदर सीनरी इसे कुछ क्वाइट रिफ्लेक्शन के लिए एक परफेक्ट प्लेस बनाती है। वलपराई की अपनी यात्रा का समय तय करना बहुत जरूरी है। घूमने के लिए सबसे अच्छे सीजन सितंबर से मार्च तक हैं। इन महीनों के दौरान मानसून खत्म हो जाते हैं, जिससे लैंडस्केप अविश्वसनीय रूप से हरा भरा और ताजा हो जाता है। मौसम सुहावना और ठंडा होता है जो दर्शनीय स्थलों और घूमने के लिए एकदम सही है। झरने अभी भी भरे हुए होते हैं और आसमान आमतौर पर साफ होता है, जिससे शानदार नजारे मिलते हैं।
मानसून के बाद का समय सितंबर से नवंबर तक विशेष रूप से सुंदर होता है। पूरा क्षेत्र वाइब्रेंट और जीवंत होता है। दिसंबर से फरवरी तक के सर्दियों के महीने भी बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें ठंडी ताजी हवा और धुंध भरी सुबहें एक जादुई माहौल बनाती हैं। यह आपके एडवेंचर के लिए एक आइडियल विंडो है। अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए कुछ तैयारी की जरूरत होती है। वालपराई एक दूरस्थ स्थान है, इसलिए किसी बड़े शहर की सुविधाओं की उम्मीद न करें। अकोमोडेशन ऑप्शंस में कोजी होम स्टेज और गेस्ट हाउसेस से लेकर टी एस्टेट्स द्वारा प्रबंधित कॉलोनियल ईरा बंगलोज तक सब कुछ शामिल है। अपनी बुकिंग पहले से करना जरूरी है, खासकर पीक सीजन के दौरान। पैक करते समय सर्वाइवल और आराम के बारे में सोचें। गर्म कपड़े लाएं, क्योंकि रातें काफी ठंडी हो सकती हैं। एक अच्छी वाटरप्रूफ जैकेट जरूरी है, क्योंकि पहाड़ों में मौसम तेजी से बदल सकता है। इलाके की खोज के लिए स्टडी वॉकिंग शूज जरूरी हैं। साथ ही एक बेसिक फर्स्ट एड किट, इंसेक्ट रिपेलेंट और अपनी जरूरत की कोई भी पर्सनल दवाएं पैक करें। सुरक्षा हमेशा आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हेयरपिन बेंड्स पर ड्राइव करने के लिए एक कुशल और सतर्क ड्राइवर की जरूरत होती है। यदि आप आश्वस्त नहीं हैं, तो स्थानीय टैक्सी किराए पर लेना बेहतर है। जब आप वलपराई में हों, तो वन्य जीवों से सावधान रहें। रात में यात्रा करने से बचें, क्योंकि इसी समय कई जानवर सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। यदि आपको सड़क पर हाथी मिलते हैं, तो सुरक्षित दूरी बनाए रखें और कभी भी उनसे आगे निकलने की कोशिश न करें। लीचेस आम हो सकते हैं, खासकर बारिश के बाद, इसलिए घास वाले या जंगली इलाकों से गुजरते समय लंबी पतलून और मोजे पहनें। मोबाइल कनेक्टिविटी पैची हो सकती है, इसलिए किसी को अपनी यात्रा योजनाओं के बारे में सूचित करें। इस प्रिस्टिन एनवायरनमेंट में एक जिम्मेदार यात्री होना नॉन नेगोशिएबल है। वलपराई की सुंदरता इसके अनटच्ड नेचर में निहित है और इसे वैसा ही रखना हमारा कर्तव्य है। लीव नो ट्रेस के सिद्धांत का पालन करें। अपना सारा कचरा अपने साथ वापस ले जाएं। प्लास्टिक का उपयोग न करें। स्थानीय संस्कृति और यहां रहने और काम करने वाले लोगों का सम्मान करें। एक तस्वीर के लिए वन्य जीवों को परेशान न करें। ट्रेक्स और सफारी के लिए स्थानीय गाइड किराए पर लें। यह न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि स्थानीय समुदाय का भी समर्थन करता है। रिस्पॉन्सिबली यात्रा करके आप इस अविश्वसनीय जगह को भविष्य की एडवेंचरर्स की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने में मदद करते हैं, ताकि वे इसका अनुभव कर सकें। हमने घुमावदार सड़कों से यात्रा की है, धुंध भरे पहाड़ों पर चढ़ाई की है और हरी चाय के समुद्र से गुजरे हैं। हमने अनामालाई टाइगर रिजर्व में दिग्गजों की उपस्थिति महसूस की है। वालपराई सिर्फ मैप पर एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके अंदर कुछ प्राइमल जगाता है। यह एक रिमाइंडर है कि दुनिया जंगली खूबसूरत जगहों से भरी है, जिन्हें अभी तक टेम नहीं किया गया है। ये वे जगहें हैं जो हमें चुनौती देती हैं, प्रेरित करती हैं और अंततः हमें बदल देती हैं। वे हमें रेजिलियंस, रिस्पेक्ट और प्राकृतिक दुनिया को संरक्षित करने के महत्व सिखाती है। यही वह असली खजाना है जिसे आप वालपराई जैसी जगह से अपने साथ वापस ले जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से भीड़भाड़ वाली और अनुमानित होती जा रही है, अज्ञात का बुलावा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। कंक्रीट के जंगलों से आजाद होने और उन जगहों की खोज करने की एक बढ़ती हुई इच्छा है जो ऑफ द बीटन पाथ है। वालपराई उस बुलावा का एकदम सही जवाब है। यह एक जेन्युइन एडवेंचर प्रदान करता है, शोर से डिस्कनेक्ट होने और प्रकृति से फिर से जुड़ने का एक मौका। यह क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स और स्टोरी टेलर्स के लिए एक नया पर्सपेक्टिव खोजने की जगह है। यह परिवारों के लिए अपने बच्चों को जैव विविधता के महत्व के बारे में सिखाने का एक गंतव्य है। यह सॉलिट्यूड और सेल्फ डिस्कवरी की तलाश में सोलो ट्रैवलर के लिए एक चुनौती है। वालपराई जैसी जगहों का भविष्य हम पर निर्भर करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे एक्सप्लोर करना चुनते हैं। चुनौती है इसकी जंगली सुंदरता का अनुभव करना बिना इसे नष्ट किए। हमें इन आखिरी बचे हुए पैराडाइसेस के गार्डियन होना चाहिए।
हमें हल्के से चलना चाहिए, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने के लिए अपने अनुभव साझा करने चाहिए। एडवेंचर सिर्फ पहाड़ को जीतने में नहीं है, बल्कि उसे बचाने में है। हमारी जिम्मेदारी है कि हाथी आजादी से घूमते रहें, हॉर्नबिल्स घाटियों में उड़ते रहें और जंगल सभी जीवन के लिए एक अभयारण्य बना रहे। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? पहाड़ बुला रहे हैं, जंगल इंतजार कर रहा है। अपने बैग पैक करें, अपना दिमाग तैयार करें और इस छिपे हुए स्वर्ग की अपनी खुद की एक्सपीडिशन पर निकल पड़ें। जाओ और हेयरपिन बेंड्स के जादू, चाय के बागानों की शांति और वन्य जीवों के साथ मुठभेड़ के रोमांच की खोज करो। वलपराई की जंगली आत्मा को अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाओ, अपने डर का सामना करो और ऐसी कहानियों के साथ वापस आओ जो जीवन भर रहेंगी। यह सिर्फ एक यात्रा से ज्यादा है। यह जंगल के दिल में एक यात्रा है और यह एक एडवेंचर है जो आपका इंतजार कर रहा है। बाहर निकलो और इसे जियो।